हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि कल ये निफ्टी ने जो 3 वाइट सोल्जर्स बनाए थे, एक बुलिश साइन है और ऊपर बढ़ने का चांस है और कैसे बढ़ेगा ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थोड़ा नीचे आके ऊपर हो सकता है। तो बिल्कुल उसी ढंग से मतलब रिएक्ट किया और बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब उसी ढंग से रिएक्ट किया। और हम लोगों ने जैसा सोचा था कि 24,000 का ये जो ऑल टाइम हाई एक राउंड फिगर है, इसको कैसे तोड़ेगा। फर्स्ट टाइम जाके नेचुरली मैंने बतलाया था कि उसमें थोड़ा हॉट लेगा, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद फिर सेकंड टाइम जाके तोड़ेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। थोड़े से गैप के बाद पहले जाके रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे गिरा थोड़ा सा और उसके बाद तुरंत मतलब करीब 2-3 कैंडल 4 कैंडल के बाद फिर जाके तोड़ दिया। जबकि बैंक निफ्टी ने सीधे जाके 53,000 को तोड़ दिया। तो ये एक तरह से बहुत ही बुलिश नज़ारा था, हम लोगों को देखने लायक था। और इसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा कल के वीडियो को देख के कि चूँकि बुलिश है ही तो इसलिए इसमें बुलिश साइड का ट्रेड लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मतलब जैसा सोचते हैं कि चूँकि नीचे से बहुत ऊपर गिरा, हम लोग वन डे चार्ट में आते हैं वहाँ समझाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जैसे ये सोचते हैं कि निफ्टी बहुत नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो इसलिए ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गया, अब क्या ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिएगा मार्केट में हमेशा कि मार्केट का जो फ्लो है उसमें चुपचाप फॉलो करते जाइए। जब गिरेगा तो गिरेगा, पहले से एक्सपेक्ट करना कि मार्केट अब गिर जाना चाहिए, आपके कहने से या सोचने से मार्केट नहीं गिरने वाला है। और मार्केट तभी गिरेगा जब उसको मन होगा। तो इसलिए बेहतर है जब मार्केट चल रहा है तो उसके साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, उसी में फ़ायदा है। नहीं तो अगर कंट्रैक्ट ट्रेड लीजिएगा तो उसमें हमेशा रिस्क रहता है और ये रिस्क वही लोग ले सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है या फिर जो जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वही लोग ये कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मार्केट के साथ चलना ही बेहतर है। तो ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, 3 वाइट सोल्जर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक बहुत ही बुलिश साइन होता है और जिसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा। अब जब दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी जब दोनों ने ऑल टाइम हाई अपना तोड़ दिया तो अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या। देखिए गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, आज जैसा राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो उसमें मोर और लेस ये दिखला दिया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रहा है। और मतलब इसको विपक्ष कितना भी मतलब टोका टोकी करे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अभी खाली नीट और इसके लेके कुछ प्रॉब्लम है। बजट का क्या होगा उसके चलते कुछ मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट बुलिश है तो जहाँ तक जाता है जाने दीजिए। अगर गिरता भी है तो गिरने दीजिए, क्योंकि देखिए सब लोग सोच रहे होंगे कि मतलब अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ से जो लोग खरीद के ऊपर जा रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं, आखिर तो वो कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 7 दिन के बाद भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कब होगा और प्रॉफिट बुकिंग होगा तो कितना होगा। अब 24,000 का जब ये राउंड फिगर टूट गया तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट 24,500 होना चाहिए, उसी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और उसके बढ़ने की कोशिश में फिर कितना नीचे प्रॉफिट बुकिंग करके आ सकता है उस पर डिपेंड करेगा और कहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चढ़ेगा। तो यही हाल है और बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का मार्केट जो था वो भी मोर और लेस एक लेवल तक जाके उसके बाद फिर इसने एक ये ले लिया, शुरू में नीचे आया, उसके बाद फिर मोर और लेस अगर कहें तो ये 2 लेवल के बीच में 52 799 मतलब 780 और इसके 53,000 के बीच में करीब करीब ये तो यहाँ तोड़ के ऊपर चला गया है। एक लेवल आ गया है 53,170 का, तो ये लेवल तो आ गया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो लेकिन अब इसके ऊपर जाने में हो सकता है इसको दिक्कत हो, जाने का जा सकता है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो देखिए बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक ये हेड टाइप का पैटर्न बनाया और ये एक शोल्डर हुआ और ये एक शोल्डर हुआ। तो ये स्लाइटली 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये वन डे चार्ट पे नहीं है, ये स्लाइटली नेगेटिव कहलाता है। तो हो सकता है कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं कि हो ही। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें कि निफ्टी में एक्चुअली क्या होने वाला है। तो निफ्टी में हम लोग चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें
तो इसका इमीडिएट जो अगर मार्केट अगर गिरता है, अगर मैं नीचे आने की बात कर रहा हूँ, तो 980 इसका सपोर्ट होगा और 980 से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा। और अगर 980 को तोड़ देता है तो नेक्स्ट जोन जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ये वाला जोन जो है 23,890 का और 830 से लेके 890 का ये जो जोन है, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। हाँ, अगर ये टूट गया तब फिर हम लोग नीचे की जर्नी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो देखिए 24,000 तोड़ने के बाद इसका 24,500 का रास्ता खुल गया है। तो कल हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए वही तीन सिनेरियो, फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ 3 सिनेरियो हो सकता है कि अगर ये ऊपर गैप अप खुले तो वेट कीजिएगा, लेट इट कम डाउन, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लोग बाई का ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के ये इसके करीब आता है, ये 23,950 के करीब आता है या 980 के करीब आता है। 980 एक लेवल है, 950 से 980 का जोन जो है बेसिकली ये एक लेवल का काम करेगा। अगर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो फिर हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद इसको नीचे आने दीजिएगा, कहाँ से सपोर्ट लेता है और बुलिश साइन बनाते हुए अगर ऊपर जाता है तभी हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए नीचे 980 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से फिर हम लोग जल्दी कॉल नहीं लेंगे और इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे जब तक कि ये जोन क्रॉस नहीं करता। ये जोन क्रॉस करने के बाद हम लोग बेरिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो ये तो निफ्टी का हो गया। हम लोग निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन चार्ट भी देख लें। निफ्टी का ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो 4 जुलाई वाले में देखिए ये 24,000 के आसपास इधर भी हैं, कॉल राइटर्स भी हैं और इधर पुट राइटर्स भी हैं। तो ये 24,000 का जोन जो है बेसिकली इसको इसके आसपास ही रहेगा और अगर टूट गया ऊपर की तरफ तो अच्छा खासा मतलब ये राइज 24,100 की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे गया तो 950 हम लोगों का 950 और 900 तक जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो अभी इसमें अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक्चुअली हम लोगों ने अभी तो डिस्कस किया था। देखिए इसका सपोर्ट जोन जो है बेसिकली ये लेवल याद रखिएगा। ये लेवल है एक्चुअली, ये एक जोन है। ये जोन है आपका 52,745 से लेके और 52,795 तक, तो मतलब 800 तक समझिए। तो ये 745 से 800 तक का ये जोन जो रहेगा ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये तोड़ के नीचे आता है तो एक ये लेवल है जिसको मतलब 660 का लेवल हम लोग कहेंगे, 52,660 का लेवल। ये अगर तोड़ के नीचे आता है तब ये थोड़ा बेरिश साइड जाने का चांस रहेगा। और इसका नीचे का और एक लेवल है जो कि 52,500 का लेवल है। अगर ये तोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए कि मार्केट बेरिश साइड में जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से भी ऊपर जाने का इसका चांस बनता है तो ये अगर यहाँ आके भी 52,500 के पास से भी आके अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग कॉल साइड ही रहेंगे, मतलब बाई साइड ही रहेंगे। और अगर मान लीजिए ये अभी यहाँ बंद है और अगर आसपास फ्लैट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, कहीं से सपोर्ट लेके बुलिश साइन बनाते हुए अगर ऊपर जाएगा तब कॉल का ट्रेड लेंगे। और अगर नीचे इसको तोड़ते हुए निकल जाता है तब फिर हम लोग बेरिश साइड ही सोचेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होके इस जोन में कहीं खुलता है तो भी हम लोग वेट करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट शुरू में ऊपर जाने लगता है तो हम लोग वेट करेंगे, लेट इट कम डाउन। और इस लेवल के आसपास 53,000 का जो राउंड फिगर है इसके आसपास ही अगर मार्केट कहीं आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तब हम लोग बाई साइड में जाएंगे। वैसे अगर और गैप अप मतलब करीब 100 या 75 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो हम लोग पहला कैंडल बनने देंगे और फर्स्ट कैंडल बनने के बाद उसका हाई या लो जिधर भी तोड़ते हुए मार्केट जाता है उधर का ही हम ट्रेड लेंगे। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। हम लोग बैंक निफ्टी के इसमें भी देख लें, ऑप्शन चार्ट में भी देख लें क्या हाल है। तो अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट देखें हम लोग तो ये आ जाएगा आपका
बैंक निफ्टी ये आ गया, ये 3 जुलाई का है। 3 जुलाई का अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ 52,800 के आसपास और 52,900 के आसपास, इसके आसपास ही बेसिकली यहाँ ये बना हुआ। और अगर सपोर्ट हम लोग देखें 52,500 के आसपास है, ये 94,000 का पुट राइडर्स काफ़ी, और 53,000 पर एक्चुअली 2 लाख ये है, तो थोड़ा ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 53,000, मतलब अभी फर्दर ऊपर जाने में थोड़ा ट्रबल हो सकता है, तो नीचे का ही चांस इसमें ज़्यादा बनता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी में हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स ने भी आज हाई का अपना लेवल तोड़ दिया और फ्रेश हाई बनाया करीब 79,383 के करीब। तो ये अगर हम लोग ये देखें कि इसका सपोर्ट जो नियरेस्ट सपोर्ट होता है ये आता है आपका 79,100 के करीब। तो ये याद रखिएगा, अगर गैप डाउन खुलता है 79,100 के आसपास कहीं 79 और इसके बीच में कहीं गैप डाउन खुलता है, तो ये यहाँ जब तक 79,100 का सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाए तब तक हम लोग कॉल साइड नहीं लेंगे, बाई नहीं करेंगे। दूसरा, अगर ये गैप अप खुलता है तो इसको नीचे आने दीजिएगा पहले, और ये या तो यहाँ से 79,100 या 79,850 का सपोर्ट जब तक नहीं लेता है तब तक हम लोग, मतलब सपोर्ट लेके जब तक बुलिश साइन बनाते हुए ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं लेंगे। चांसेस है कि 850 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। 850 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रह जाएगा, 78,850, क्योंकि यहीं से अगर मार्केट नीचे भी आता तो यहाँ मेरे ख्याल से इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए नीचे जाने के लिए, और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो 78,850 को एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और नहीं तो फिर ये 78,850 और 79,100 के आसपास ये कर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। और ऐसे 79,250 का लेवल अगर क्रॉस कर जाए तो आप बेधड़क होके कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर 79,250 के नीचे जाए तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ये जोन जो है इंपॉर्टेंट है, 79,850 से लेकर 79,100 का जोन। इसके नीचे अगर आता है 850 तो आप से 450 तक आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर 450 को भी तोड़ दे तो फिर मेरे ख्याल से तब उसके बाद बेरिश ट्रेंड के लिए तैयार हो जाइएगा। तो ये सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब सेंसेक्स काफ़ी वोलेटाइल ये होता है, काफ़ी इसमें ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए सावधान रहिएगा थोड़ा। ये 4 लेवल्स याद रखिएगा। ऊपर निकलता है, अगर हाई तोड़ के ऊपर निकलता है तो वेट कीजिएगा जब तक कोई कैंडल बना के वो नीचे आके सपोर्ट लेके नहीं जाता है, या उस कैंडल का हाई या लो तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आप 15 मिनट्स के कैंडल पे, 5 मिनट्स पे नहीं, 15 मिनट्स के कैंडल का अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है, 15 मिनट्स के कैंडल को वेट कीजिएगा। वो उसको उसका हाई या लो जिधर तोड़ के जाए उधर आप कोशिश कीजिए ट्रेड लेने का। अगर इस जगह के आसपास कहीं खुलता है फ्लैट तो वेट कीजिएगा, इस जगह से कैंडल बनाने दीजिएगा, और जहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाए तब कॉल का ट्रेड लीजिएगा। और अगर इस जोन में खुलता है तो वेट कीजिएगा जब तक 2 से 3 कैंडल नहीं बन जाए, तब तक वेट कीजिएगा 15 मिनट्स का, और वहाँ से जो ट्रेड लेगा उस तरफ डायरेक्शन में जाएगा। और अगर इस जोन को तोड़ के नीचे आता है तो यहाँ तक का आप एक ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ आके ट्रेड काट के इंतजार कीजिएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कॉल साइड में जाएगा, अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो पुट साइड में जाइएगा। यही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि मैं कल से बाहर जा रहा हूँ, तो करीब 10 दिनों के लिए, तो मैं अब 10 तारीख के बाद ही वीडियो कोई दे पाऊँगा। वहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से वीडियो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो इसके लिए सॉरी। आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं, और नहीं तो फिर काम चला सकते हैं तो काम चलाइए। इस बीच में बजट आने वाला है तो मैं उस समय नहीं रहूँगा, तो इसलिए मैं कुछ गाइड नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होना चाहिए था उस पर, लेकिन चूंकि मैं नहीं रहूँगा इसलिए मैं नहीं गाइड कर पाऊँगा, तो सॉरी फॉर दैट। और मैं 10 तारीख के बाद से फिर रेगुलर वीडियो देने लगूँगा।
थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।